हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिए जल उठे नामक पाठ की समरी यानी सार समझाऊंगी और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको एज सून एज पॉसिबल नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दिए जल उठे नामक पाठ लेखक मधुकर उपाध्याय जी द्वारा रचित है। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनेक नेताओं का योगदान है, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी और अनेक ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इन नेताओं ने विभिन्न आंदोलन किए, समय समय पर बहुत आंदोलन किए, जिनमें एक आंदोलन दांडी यात्रा भी है। तो दांडी यात्रा के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आईं, इस पाठ में उसी का जिक्र किया गया है, उसी का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। रास में दांडी कूच के दौरान भाषण देते हुए वल्लभ भाई पटेल को स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों, गुजरात में रास नामक स्थान पर जब दांडी कूच के दौरान दांडी कूच के काम के सिलसिले में जब वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे तो उन्हें भाषण देना नहीं था, परंतु लोगों के आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द ही कहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर की गई थी, क्योंकि शिलीडी जो था वो उनसे पहले से ही चिढ़ा हुआ था। इसी कारण बच्चों, चिढ़ा हुआ इसलिए था क्योंकि पिछले आंदोलन के समय पटेल ने उसे अहमदाबाद से भगा दिया था। इसलिए अपनी चिढ़ निकालने के लिए ही उसने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अब जब इन्हें गिरफ्तार कराया गया, गिरफ्तार भी हुए ये और इन्होंने पटेल जी ने स्वीकार भी कर लिया, तो जज के सामने पेश किया गया। जज ने 8 लाइन का फैसला लिखने में इतना समय लगा दिया, बहुत समय लगा, उसने 1.5 घंटा लगा दिया। और फिर उसने जो अपना फैसला सुनाया तो उसमें उसने 500 रुपया जुर्माना लगाया पटेल पर और 3 महीने की सजा सुना दी। फिर पटेल जी को बोरसद जगह से जब साबरमती जेल के रास्ते से ले जाया जा रहा था, क्योंकि रास्ते में साबरमती आश्रम पड़ता था, वे मोटर में जा रहे थे, उन्हें ले जाया जा रहा था, तो गांधी और अन्य आश्रमवासी दोनों सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए और तब पटेल की और गांधी जी की एक छोटी सी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पटेल जी ने गांधी जी और अन्य आश्रमवासियों से कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अब तो मैं जेल जा रहा हूं और अब आपकी बारी है का मतलब यह है कि मैंने ये आंदोलन तो शुरू कर दिया है दांडी यात्रा का और गिरफ्तार भी हो गया हूं, और अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य गांधी जी और अन्य आश्रमवासियों का है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अब मैं तो गिरफ्तार हो गया हूं और आगे अगर गिरफ्तारी का मौका आए तो आप लोगों को भी यही करना होगा। पटेल जी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय असेंबली में मदन मोहन मालवीय जी ने प्रस्ताव पेश किया और केंद्रीय असेंबली में इसकी बहुत अधिक निंदा की गई। केंद्रीय असेंबली के साथ साथ पूरे देश में इसकी निंदा की गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला भी बताया और सभी लोग गांधी जी की गिरफ्तारी की आशंका के कारण चौकन्ने हो गए। वे लोग चौकन्ने इसलिए हो गए, उन्होंने सोचा कि पटेल जी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, कहीं गांधी जी को भी गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसलिए लोग चौकन्ने हो गए। रास में गांधी जी जब पहुंचे तो गांधी जी का दरबार समुदाय, बच्चों समुदाय कहते हैं कम्युनिटी, तो जैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, अलग अलग, तो ऐसे ही दरबार कम्युनिटी थी, उसके जो लोग थे उन्होंने गांधी जी का शानदार भव्य स्वागत किया। बच्चों, वे लोग बहुत अधिक रिच थे और बहुत लग्जरी में जीवन जी रहे थे, बहुत रुतबा था उनका, बहुत पैसा था उनके पास, तथा गांधी जी द्वारा उनकी हिम्मत और त्याग की प्रशंसा करना। परंतु इन लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपनी लग्जरीज सब छोड़ दी थी और साधारण जिंदगी जीने लगे थे, और तभी गांधी जी ने इनकी इस हिम्मत और इनके त्याग की प्रशंसा की ताकि अन्य लोग, अन्य आश्रमवासी और अन्य लोग, साधारण जनता भी इनसे प्रेरणा ले सके और कुछ सीखे और भारत की स्वतंत्रता में योगदान दे।
फिर 21 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी थी, जिसके पूर्व नेहरू जी ने गांधी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, उन्हें पत्र लिखा। परंतु गांधी जी ने इस संबंध में कठिनाई होने की बात पत्र द्वारा ही उन्हें बता दी और उन्हें बता दिया नेहरू जी को कि अभी मिलना संभव नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी जब दांडी कूच करने वाले थे तो उससे पूर्व ही पटेल और गांव के सभी पुश्तैनी मुखियाओं, पुश्तैनी का मतलब होता है बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, जैसे दादा, फिर उनके पुत्र, फिर ऐसे उनके बेटे, है ना, ऐसे। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जहां पर परंपरा थी मुखिया बनने की, तो उन सभी मुखियाओं ने अपना त्यागपत्र उन्हें सौंप दिया था और गांधी जी ने फिर बड़ौदा रियासत से यात्रा शुरू की। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चलकर 8 बजे कनकापुरा पहुंचे और कनकापुरा जब पहुंचे तो कनकापुरा में गांधी जी का स्वागत किया गया। वहां उनका स्वागत एक वृद्ध महिला ने किया और उसने कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर आइएगा, है ना। तो गांधी जी ने उसे विश्वास दिलाया और अन्य लोगों को भी विश्वास दिलाया कि हम स्वराज लेकर ही लौटेंगे। और गांधी जी ने वहां पर छोटा सा भाषण दिया फिर, और उसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन की निंदा की, है ना। गांधी जी को फिर जब यात्रा शुरू करने लगे तो रास्ते में रेतीली सड़कें थी। गांधी जी को ऑफर किया गया कि वे कोई वाहन या मतलब कोई गाड़ी, मोटर कार से यात्रा कर ले बाकी की यात्रा, परंतु गांधी जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने इस यात्रा को कहा कि यह है मेरी धर्म यात्रा है, धर्म यात्रा के समान है, उन्होंने ऐसा कहा। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पैदल ही ये चलकर पूरी करूंगा, मैं किसी वाहन पर नहीं चढ़ूंगा, और उन्होंने पैदल ही वे चले। कनकापुरा से दांडी के रास्ते में मही नदी को जब पार करना था तो मही नदी तक जब पहुंचे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वे तो इस बात को जानते थे कि गांधी जी कोई भी काम चुपके से नहीं करते हैं, वे डंके की चोट पर बताकर करते हैं। परंतु कुछ ब्रिटिश अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि गांधी जी चुपके से नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, मही नदी के किनारे पर ही ये ऐसा करेंगे। परंतु फिर भी कुछ अधिकारी इस बात से सहमत थे, कुछ नहीं थे, परंतु फिर भी एहतियाती तौर पर, है ना, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकारों ने, जो उन नमक बनाते थे वे लोग, मही नदी क्योंकि समुद्र में जब उफान आता था, जब उठती उफान मतलब जब काफी ऊंचे लहरें आती, बच्चों उसको कहते हैं उफान आता है, और जब वो जो उफान आता था नदी की ओर तो वो नमक छोड़ जाता था, तो वहां पर वो अंग्रेज सरकार के जो नुमाइंदे थे वो वहां पर नमक बनाया जाता था, है ना। तो वहां पर उन्होंने चौकीदार भी रखे हुए थे, नमक के ढेर थे वहां पर, उन्होंने उनको हटा दिया या फिर नष्ट कर दिया। अब गांधी जी जब नदी पार करने वाले थे तो वहां पर जब उधर पहुंचे कनकापुरा में, तो वो जो जगह थी, वो जो एरिया था, क्षेत्र था, वो कीचड़ और दलदल से भरा हुआ था। तो ये समाधान किया गया, इस समस्या के लिए ये समाधान निकाला गया कि आधी रात को नदी पार की जाए। सबने ये निर्णय लिया और रात को 10:30 बजे सत्याग्रही गांधी जी के साथ सब सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर पैदल चलकर गांधी जी और अन्य सत्याग्रही नदी तट पर पहले चले और फिर उसके बाद नदी तट पर पहुंच गए वहां पर, और फिर उन्होंने कुछ देर के लिए वहां पर विश्राम किया। वहां पर जब विश्राम किया तो विश्राम उन्होंने झोपड़ियों में किया और झोपड़ियों का निर्माण गांव के निवासियों द्वारा ही किया गया था। फिर आधी रात को मही नदी के किनारे बच्चों ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। नदी के दोनों किनारों पर आसपास के गांवों में जितने भी लोग रहते थे सभी लोग अपने दोनों हाथों में दिए लेकर खड़े हो गए और घने अंधकार में दिन जैसा उजाला हो गया। रात थी लेकिन दिन जैसा लगने लगा, ऐसा उजाला हो गया क्योंकि सभी लोग खड़े हो गए थे दिए लेकर। तो इतना प्रकाश होने के कारण बहुत अधिक उजाला हो गया और सभी तरफ नदी के दोनों ओर महात्मा गांधी,
सरदार पटेल और नेहरू की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। लोग नारे लगाने लगे और ऐसे आवाज उनकी ऐसे लगने लगा कि जैसे एक ओर से आवाज आ रही फिर दूसरी ओर से आ रही, ऐसे लगने लगा जैसे कि किसी पहाड़ी पर आवाज इको करती है, ऐसे प्रतीत होने लगा कि प्रतिध्वनि आ रही है, ऐसा लगने लगा। रात 1 बजे मही नदी के दूसरी ओर गांधी जी और अन्य सत्याग्रही पहुंच गए। जब अन्य सत्याग्रही और गांधी जी पहुंच गए नदी के दूसरी ओर, तब भी इस ओर भी लोग काफी देर तक हाथों में दिए लेकर खड़े रहे, क्योंकि अभी कुछ और अन्य सत्याग्रहियों को भी नदी पार करनी थी। उन्हें भी नदी पार करने में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसलिए वे लोग वहां खड़े रहे। बच्चों, ये तो था पाठ का सार। आइए प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। उसने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश इस कारण दिया था क्योंकि पटेल ने पिछले आंदोलन के समय उसे अहमदाबाद से भगा दिया था और वह उनसे चिढ़ गया था। प्रश्न नंबर 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। जब सरदार पटेल को बोरसद की अदालत में लाया गया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह पटेल को किस धारा के अंतर्गत और कितनी सजा दे। इस कारण 8 लाइन के फैसले को लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। वास्तव में कोई सजा बनती ही नहीं थी, परंतु गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए सजा सुनाना जरूरी था। अगला प्रश्न, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहां पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। साबरमती जेल जाते हुए मार्ग में आश्रम पर जब पटेल की मोटर रुकी तो उनकी गांधी जी से छोटी सी मुलाकात हुई। इस भेंट में पटेल ने गांधी जी और अन्य आश्रम वासियों से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल के इस कथन का आशय यह है कि आंदोलन शुरू करने का तथा गिरफ्तार होने का काम तो उन्होंने कर दिया है, अब आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य गांधी जी और अन्य आश्रम वासियों का है। इसके साथ ही गिरफ्तार होने की भी अब उनकी बारी है। अगला प्रश्न, इनसे आप लोग हिम्मत और त्याग सीखें। गांधी जी ने यह कथन किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज भी मौजूद थे। बच्चों, ये जो 2 व्यक्ति थे, गोपालदास और रविशंकर महाराज, ये बहुत प्रभावशाली ऐसे लोग थे जिनका बहुत रुतबा था उस एरिया में, तो इसीलिए इन दोनों के नाम विशेष रूप से पाठ में भी लिखे गए हैं। इन लोगों की जिंदगी ऐशो आराम की थी, जिसे इन्होंने त्याग दिया था। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ही इन्होंने ऐसा किया था, उनके आह्वान पर ही इन्होंने ऐसा किया था। इसी कारण उनकी त्याग भावना की प्रशंसा करते हुए गांधी जी ने सत्याग्रहियों से ऐसा कहा ताकि वे उनसे प्रेरणा ले सकें और कुछ सीखें। अगला प्रश्न, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। दांडी मार्च की तैयारी के समय पटेल गिरफ्तार हो गए, परंतु दांडी यात्रा नहीं रुकी। इसमें सत्याग्रहियों और आश्रम वासियों के साथ साथ जनता का भी, ग्रामीण वासियों का भी बहुत योगदान रहा। नदी को पार करने की समस्या के समाधान के लिए तथा गांधी जी के विश्राम के लिए झोपड़ियों का प्रबंध किया गया, जिसे गांव वालों ने ही किया था। आधी रात को घने अंधेरे में कीचड़ और दलदल भरे रास्ते में लोगों का गांधी जी को पार ले जाने का अनुरोध
और तट के दोनों ओर हजारों लोगों का, हजारों ग्रामीण निवासियों का दिए लेकर खड़ा होना इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि कैसी भी परिस्थितियां हो उनका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अगला प्रश्न, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर आधी रात के समय अंधेरे में भी लोगों का मेला लगा हुआ था। तट के दोनों ओर हजारों ग्राम निवासी नेहरू, पटेल और गांधी जी की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। पूरा वातावरण जोश और उल्लास से भरा हुआ था। ग्रामीण निवासी हाथों में दिए लेकर खड़े हुए थे। उनके द्वारा लगाए गए नारों की आवाज नदी के दोनों तटों से आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह नदी का किनारा न होकर कोई पहाड़ की चोटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि यानी कि जहां आवाज इको करती है। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? इस कथन से गांधी जी के चरित्र की इस विशेषता का पता चलता है कि गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे, साथ ही साथ वे साहसी और निडर भी थे। देश के हित के लिए की जाने वाली यात्राओं को वे अपना धर्म मानते थे। इसी कारण जबकि वे जानते थे कि इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी, किंतु फिर भी वे अपनी बात पर दृढ़ रहे और उन्होंने पैदल चलकर ही ये यात्रा पूरी की। अगला प्रश्न, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी यह सोचते थे कि वे कोई भी काम अचानक या चुपके से नहीं करेंगे, क्योंकि वे निडर हैं और सभी कार्य डंके की चोट पर करते हैं। किंतु फिर भी इस डर से वरिष्ठ अधिकारियों ने यह एहतियाती कदम उठाए कि कहीं सत्याग्रही और जनता भड़क ना उठे। इसी कारण उन्होंने नदी के तट पर नमक के ढेर या तो नष्ट कर दिए या फिर उन्हें वहां से हटा दिया। अगला प्रश्न, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? बेटा इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर दिए लेकर इसलिए खड़े रहे क्योंकि अभी और सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। वे लोग उन्हें भी सुविधा प्रदान करने के लिए खड़े रहे। जो लोग दिए लेकर खड़े थे उनका उद्देश्य केवल गांधी जी को ही नदी पार कराने में सुविधा प्रदान करना नहीं था, अपितु वे उन सत्याग्रहियों को भी सुविधा प्रदान करना चाहते थे, उन्हें भी सहयोग देना चाहते थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे और जो देश की स्वतंत्रता में भी अपना योगदान दे रहे थे। बच्चों, और चैप्टर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर चेक कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।